नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ की कथा। एक सेठ के साथ लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उसके सभी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। सेठ के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सेठ के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन कर सकती हूँ। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन, चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। सेठ की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, आप अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों बोली कि यह तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अब भी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस हाल में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने समय माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी, रास्ते में कोई भी मिले, सबके पैर पड़ती जाना। जो भी सुहागन होने का आशीर्वाद दें तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वह अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला सभी के पैर छूती गई। सभी ने सूखी रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। और यह सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे, वह रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब वह नहीं मानी तो वह बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। जब चपाती को जलाने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़े बनवा दो। वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती, जोत देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले। वह शौप माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथा आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली। कई अश्विन की शॉर्ट पोली में कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है, वही 13 सुहाग लौट आएगी। वह आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करबो मंगवाए। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। सेठ की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर गितिया चौथ माता की ज्योत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता पुली कर वो लेकर बोले, ताकत भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले। तब सेठ की बेटी ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, क्वात भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान्यता माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिट की उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वह ननद को देखते ही दौड़ी और बोली, देखो, पैसा आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सूभी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ, माँ,
भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वह बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे अपने घर से भेज दिया था, वह तो तुम ही वापस लेकर आई है। चौथ माता, जैसे सेठ की बेटी के साथ पहले किया, वैसा आप किसी के साथ मत करना, और बाद में एक जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाना।